नमस्ते, मैं वैद्य पीयूष भट्ट। आज हम अष्टांग हृदय के मंगलाचरण को डिस्कस करेंगे। हर ग्रंथ में स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि मंगलाचरण का श्लोक जो होता है वो उन्होंने दिया ही होता है। अष्टांग हृदय में भी मंगलाचरण का एक श्लोक जो है वो दिया हुआ है। मंगलाचरण का मतलब क्या है? जब भी हम कोई नए काम की शुरुआत करते हैं तो हम हमेशा एक दूसरे को बचपन में ऑल द बेस्ट कहते हैं। तो ये ऑल द बेस्ट यानी कि क्या है कि मंगल चाहना किसी का, यानी कि किसी के बारे में अच्छा चाहना। तो वैसे ही जब हम कोई अच्छी बुक लिखते हैं या कोई नई बुक खरीद के लेके आते हैं तो हम अक्सर उस नई बुक पे जो बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं कि अपना नाम जो है वो एकदम डेकोरेट करके अच्छे से लिखते हैं, और फिर बाद में कोई मंत्र होता है, ओम वगैरह होता है तो वो लिखते हैं, या जो भी अपना जिसको भी वो मानते हैं वो उस पर लिखते हैं और एक अच्छी सी ड्राइंग बनाते हैं। या तो ये सब ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो बुक जो है वो हमेशा उसे खोले, उसे देखे, और जब भी वो उस बुक को खोले तो उनको अच्छा लगे। वैसे ही जब भी कोई विद्वान आदमी अगर कोई साइंस को जो है वो बुक के अंदर लिख रहा है तो वो यही सोचता है कि जब भी मैं ये बुक लिखना चालू करूं तो बुक लिखना जैसे ही चालू करूं वैसे ही ये बुक अच्छे से खत्म भी हो जाए लिख के, बीच में कोई तकलीफ ना आए, बीच में कोई बाधा ना आए। तो आप अक्सर पुराने बुक्स में देखोगे कि वहां पे मंगलाचरण जो है वो लिखा हुआ है। हमारे अष्टांग हृदय में भी एक मंगलाचरण है जो कि बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसमें उन्होंने रोगों का मूल स्थान बताया हुआ है कि सारे रोगों का मूल क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, एवरी डिजीज ऑन दिस अर्थ। तो उन्होंने जो हमारा मंगलाचरण है वो कुछ इस प्रकार लिखा है कि रागादि रोगान सततान्नुशक्तान नशेषकाय प्रसूतान शेषान औत्सुक्य मोह अरतिदा जगान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। सबसे पहले तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग और इसका मतलब क्या है वो बता देता हूँ। रागादि रोगान यानी कि राग आदि जो रोग है, राग आदि जो भी ग्रुप ऑफ रोग हैं उस वो हम आगे देखेंगे कि रागादि रोग क्या है। पूरे एक एक वर्ड को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आज, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि रागादि रोग जो है वर्ड्स का मतलब क्या है, संस्कृत में जो ये शब्द लिखे उनका अर्थ क्या है। तो रागादि रोगान यानी कि रागादि जो भी ये रोगों का ग्रुप है वो सतत अनुशक्तान, सतत यानी कि कॉन्टिन्यूसली, अनुशक्ता यानी कि हमेशा साथ में ही रहते हैं। रागादि रोगान सतत अनुशक्तान किसके साथ में रहते हैं? न शेष काय, न शेष, शेष यानी कि बचा रहना, काय यानी कि शरीर। तो ऐसा कोई, न यानी कि नेगेटिव वे में, तो ऐसा कोई शरीर बचा नहीं है जिसको रागादि रोगान होते नहीं है, या ऐसे कोई शरीर होता नहीं है जिसमें रागादि रोग होते नहीं है। प्रसूतान अशेषान, अशेषान का अर्थ यहाँ पे यही है कि कोई भी शरीर जो है वो ये रागादि रोगों से बचा हुआ नहीं है। ये रागादि रोग शरीर में जाके क्या करते हैं? ये रागादि रोग शरीर के अंदर ही रहते हैं, लेकिन वो शरीर के अंदर जब उनका एफ्लिक्शन होता है माइंड को, तो उस समय ये क्या करते हैं? 3 प्रकार के लक्षण उत्पन्न करते हैं। औत्सुक्य मोह अरति। औत्सुक्य मोह रति क्या है वो हम बहुत डिटेल में देखेंगे। औत्सुक्य मोह रति दात जगान, जगान यानी कि जीत लेना। औत्सुक्य मोह रति दात जगान, जगान यानी कि जीत लेना। किसने जीता है औत्सुक्य मोह रति? तो ये रागादि रोग से जो उत्पन्न होने वाले ऐसे रोग हैं, औत्सुक्य मोह रति, ये जो लक्षण है इनको जीत लिया है। किसने जीत लिया है? यो अपूर्व वैद्य है। तो अपूर्व वैद्य यहाँ पे जो है उन्होंने रागादि रोग से होने वाले इस औत्सुक्य मोह रति के जो लक्षणों वाला ये जो रोग है या जो ऐसे रोग हैं उनको उन्होंने समूल जीत लिया है। जीत लिया है यानी कि उनको अब वो रोग नहीं होते हैं। तो ऐसे जो वैद्य हैं उनको जो हमारे अष्टांग हृदय के रचनाकार है महर्षि वाग्भट, वो उनको नमस्कार कर रहे हैं। नमो अस्तु, नमो अस्तु यानी कि नमस्ते, तस्मै यानी कि आपको। तो अभी आप पूछेंगे कि इसमें कहाँ रोगों का कारण बताया हुआ है? आप तो कह रहे थे कि यहाँ पे रोगों का कारण बताया हुआ है। तो इसमें ये देखिए कि रागादि रोगान का यहाँ पे अर्थ क्या है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ये इन श्लोकों पे टीकाएँ लिखी हुई हैं। टीका यानी कि एक ऐसी चीज़ होती है जैसे कि हम डिक्शनरी जिसको कहते हैं कि इस शब्द का
अर्थ यहाँ पे क्या है, तो वैसे ही टीकाएँ जो होती है वो हमारे पहले जो ग्रंथ लिखा जाता था उन ग्रंथों पे बड़े बड़े विद्वान जो है वो टीकाएँ करते थे, उसको एलेबरेट करते थे। तो ये एक ऐसी टीका है जो अरुंधत जी ने यहाँ पे लिखी हुई है। तो वो लिखते हैं कि राग आदि येषाम ते रागादय, राग आदि येषाम ते रागादय, यानी कि राग आदि जो दूसरे होते हैं उसमें आदि शब्द का अर्थ होता है द्वेष, लोभ आदि जो परिग्रह होते हैं वो। तो राग से यहाँ पे क्या लेना है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुराग, अनुराग का मतलब क्या होता है अटैचमेंट, तो यहाँ पे राग का मतलब क्या है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट से होने वाले जो माइंड में डिफॉर्मिटी होती है वो जो है वो यहाँ पे क्या है रागादि रोग है। तो ये रागादि रोग क्या है, ये तो रागादि रोग तो सिर्फ माइंड में ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि रुजंती इति रोगा, यानी कि जो भी रुजा करे, जो भी वेदना करे वो सब क्या है, जो भी दुख दे वो सब क्या है रोग है। तो रोग अगर देह में है या मन में है, देह और मन दोनों को संतापित कर रहा है या दोनों को परेशान कर रहा है, तो वो क्या होते हैं रोग होते हैं। देह यानी कि शरीर, शरीर और मन दोनों को जो संतापित करे उसे हम क्या कहते हैं रोग कहते हैं। तो आप कहेंगे कि रागादि रोग तो जो है वो माइंड को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो शरीर में रोग कैसे उत्पन्न करेंगे। तो इसका आंसर उन्होंने ऐसे दिया है टीकाकारों ने कि जैसे कि आपने एक बाउल लिया, उस बाउल के अंदर घी गर्म किया, बाउल जो है वो लोहे का है, आपने उस लोहे को के तवे को गर्म किया तो उसके अंदर जो घी है वो नेचुरली गर्म हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपने घी गरम तवे पे डाला तो तवा जो है वो नेचुरली गर्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मन अगर शरीर के अंदर है और मन अगर रागादि रोगों से दूषित है तो ऑटोमेटिकली शरीर भी जो है वो बीमार पड़ जाएगा, और यही अगर शरीर बीमार है तो मन भी जो है वो अपने आप बीमार पड़ जाएगा। इसलिए दोनों का जो है वो इंटर रिलेशन है, आधार आधेय भाव कहते हैं इसको, कि शरीर जो है वो आधार है, मन जो है वो आधेय है। तो ऐसे रागादि रोगान सतत अनुशक्तान, ये सतत अनुशक्तान यानी कि ये रागादि रोग जो है वो सतत रूप से हमारे शरीर और मन दोनों के साथ में ही रहते हैं, क्योंकि ये माइंड की एफ्लिक्शंस है, माइंड का एक डायमेंशन है। अटैचमेंट, जब आपके पास माइंड है तो आपको अटैचमेंट होने ही वाला है, वो कभी भी रुकेगा, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे माइंड का एक क्वालिटी है कि हम किसी भी चीज़ से अटैच हो जाते हैं, हम जिससे भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं उससे हम अटैच हो जाते हैं। तो रागादि रोगान सतत अनुशक्तान का मतलब क्या है कि ये रागादि रोगों को हम मूल से उखाड़ नहीं सकते। बड़े बड़े ऋषि होके गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि होके गए, उनको भी एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता था कि उनको क्रोध आ ही जाता था, वो शाप दे देते थे। अगर ऋषि मुनि है तो क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। इसका मतलब क्या है कि रागादि रोग आप कितने भी बड़े होने दो उससे कोई मतलब नहीं, कितने भी बड़े ऋषि होने दो, कितनी भी तपस्या होने दो आपकी, लेकिन रागादि रोग आपको होंगे, वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। सतत अनुशक्ता न शेषकाय, ऐसा कोई शरीर है ही नहीं, फिर चाहे वो शरीर किसका भी हो, वो शरीर ऐसा किसी का भी नहीं है जिसमें ये रोग रहते नहीं है। लेकिन उनसे होने वाले ये जो 3 रोग है, औत्सुक्य, मोह, अरति, ये इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है। औत्सुक्य, मोह, रति जो है वो इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है, इसलिए वो ऐसे वैद्य को प्रणाम करे जिसने औत्सुक्य, मोह, रति पे कंट्रोल पा लिया है। रागादि रोगों पे कोई भी कंट्रोल नहीं पा सकता है, क्योंकि वो हमेशा शरीर के साथ लगे हुए रहते हैं, और जो शरीर के अंदर ही रहते हैं, शरीर के साथ हमेशा लगे हुए रहते हैं, उन पे हम कंट्रोल कैसे करेंगे, वो तो ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर ही है। लेकिन उससे जो डिफॉर्मिटी हो रही है उसे तो कंट्रोल में किया जा सकता है। तो औत्सुक्य, मोह, रति ये वो सिम्टम्स हैं जो रागादि रोगों की वजह से आ रहे हैं। तो आप पूछेंगे कि औत्सुक्य, मोह, रति का मतलब क्या है, तो मैं आपके स्क्रीन में बताता हूं कि उस पर भी जो है वो उनका भी एक परफेक्ट डेफिनेशन है। औत्सुक्य का आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, औत्सुक्य का यहाँ पे मतलब क्या लिखा है, विषय उत्कंठा गतो अभिलाषा, तो विषय को जानने की इच्छा, इसको हम क्या कहते हैं औत्सुक्य कहते हैं। उत्सुकता, हिंदी में इसे उत्सुकता कहते हैं, संस्कृत में औत्सुक्य कहा गया है। फिर बाद में यहाँ पे आप देखिए मोह, मोह का मतलब क्या है, कार्य अकार्य अनअभिज्ञत्वम, कार्य यानी कि क्या करना क्या नहीं करना, इसके बारे में ज्ञान न होना, इसको क्या कहते हैं मोह। तो हमेशा आप देखोगे कि एक बार अटैचमेंट हो गया तो फिर बाद में हमें कैसे भी करके वो चीज़ चाहिए ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सर्दियों का सीज़न आता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग फ्रिज का पानी पीना जो है वो छोड़ते नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रिज के पानी से उनको इतना अटैचमेंट है
कि वो ये कार्य अकार्य यानी कि ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए, इसके बारे में उनको कुछ समझ में नहीं आता है। उनको सिर्फ अटैचमेंट फ्रिज के पानी से है, तो वो सर्दी रहे या गर्मी फ्रिज का पानी ही पियेंगे। तो ये जो डिफॉर्मिटी है माइंड की, ये जो गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है, इसे हम क्या कहते हैं? मोह कहते हैं। फिर बोलता है अर्थी के दूसरा जो अर्थ, अर्थी का जो अर्थ है वो क्या है? अनवस्थितता। आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे मैं मार्क कर रहा हूँ। अर्थी का मतलब है अनवस्थिति। मन की एक ऐसी स्थिति जो चंचल है, स्थिर नहीं, ठीक है, एक बात पे स्थिर नहीं है। स्थान आसन आदिशु यहाँ पे देखिए लिखा है कि कहीं पे भी एक जगह बैठने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, बार बार इधर उधर घूमने का मन कर रहा है, इधर उधर जाने का मन कर रहा है। तो ये औत्सुक्य मोह रति जो है वो किससे उत्पन्न होते हैं? राग आदि से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ऐसे औत्सुक्य मोह रति जो रूपी जो लक्षण है उसको जिस भी वैद्य ने जीत लिया है वो वैद्य कौन है? अपूर्व वैद्य है। अपूर्व वैद्य का यहाँ पे एक और मतलब भी होता है, जैसे कि अपूर्व का मतलब क्या कि जिसका कोई पूर्व यानी कि जिसके कोई पहले आया नहीं था, या जिसके पहले कोई नहीं था, या जिसके पहले कोई वो वैद्य नहीं था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? वैद्य तो हमेशा से ही थे, क्योंकि जीव तो हमेशा से ही थे, तो उसके चिकित्सक भी हमेशा से ही रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने अपनी आयुर्वेद की शिक्षा अपने गुरु से पाई है, वैसे ही मेरे गुरु ने उनके गुरु से पाई होगी, उनके गुरु ने उनको गुरु से पाई होगी। तो ऐसे जब हम पीछे जाते जाएंगे तो एक मोमेंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब हमें एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसका कोई गुरु ही नहीं है, जिसने आयुर्वेद का ज्ञान सहसा प्राप्त किया है, एक्सपेरिमेंटेशन से या रियलाइजेशन से, कैसे भी, लेकिन उन्हें एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जिसके कोई गुरु नहीं रहेंगे, उनको ज्ञान अपने आप ही हुआ होगा। तो जैसे कि आप चरक के आयुर्वेद अवतरण में देखते हैं, चरक संहिता में आयुर्वेद अवतरण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ब्रह्मा स्मृत्वा आयुष वेदा, यानी कि ब्रह्मा को भी आयुर्वेद की स्मृति हुई। स्मृति यानी कि उनको याद था, उन्होंने सिर्फ उसको वापस याद करके पास ऑन किया। तो वहां पे भी वो ये नहीं बताते हैं कि आयुर्वेद का एग्जैक्टली स्रोत कहाँ पे, किसने आयुर्वेद को एग्जैक्टली जो है वो उसके प्रिंसिपल्स बनाए या उसको इस धरती पे लाया, या वो सब चीज़ें नहीं पता है। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने सीधा ब्रह्मा जी न लिख के अपूर्व वैद्य लिखा, यानी कि उनको भी नहीं पता है कि वो अपूर्व वैद्य कौन है। बहुत लोग ये कहते हैं, इतिहासकार ये कहते हैं कि यहाँ पे अपूर्व का मतलब भगवान बुद्ध है, क्योंकि जो औत्सुक्य मोह रति जो है उस पर जीत उन्होंने ही हासिल की थी, इसलिए वही जो है वो अपूर्व वैद्य है। और वाग्भट जी भी जो है वो अष्टांग संग्रह जो उनका पुराना ग्रंथ है उसमें उन्होंने भगवान बुद्ध का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। तो इसलिए बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे अपूर्व वैद्य जो है वो भगवान बुद्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपूर्व वैद्य यानी कि जिसका कोई पूर्व नहीं है। तो ऐसे जो भी वैद्य, जो भी ऐसा सोर्स ऑफ इटर्नल सोर्स ऑफ नॉलेज है आयुर्वेद का, जहाँ से आयुर्वेद का प्रवाह चालू हुआ, वो जो व्यक्ति है वो अपूर्व वैद्य है। और उसको ही जो है वो महर्षि वाग्भट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नमो अस्तु 10 में प्रणाम कर रहे हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक और यहाँ पे औत्सुक्य मोह रति के बारे में एक और चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। इसी चैप्टर का 33 नंबर का श्लोक है। तो यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 33 नंबर के श्लोक का जो है वो ऐसे व्याधि जो चिकित्सा के योग्य नहीं है, यानी कि असाध्य व्याधि है। असाध्य व्याधि का मतलब, असाध्य रोगों का मतलब कि जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो ऐसे अनुपक्रम यानी कि जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ऐसे बीमारियों के लक्षण क्या क्या होते हैं? औत्सुक्य मोह रति, देखा यहाँ पे आया ना, औत्सुक्य मोह रति। तो जैसे कि हमने वहां पे देखा था कि रागादि रोग जो है वो शरीर के अंदर क्या उत्पन्न करते हैं? औत्सुक्य मोह रति उत्पन्न करते हैं। तो ये ऐसे औत्सुक्य मोह रति, यही 3 ग्रुप ऑफ सिम्टम जो है वो असाध्य रोगों के भी, यानी कि कोई ऐसी बीमारी जो बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई है कि अभी शरीर के अंदर उसको मिटाना पॉसिबल नहीं है, तो उस समय ये 3 जो सिम्टम है औत्सुक्य मोह रति, ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पेशेंट के अंदर। तो ऐसे जो असाध्य व्याधि के लक्षण हैं वो जब ऐसे रागादि रोगों से उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे औत्सुक्य मोह रति को जो है वो अपूर्व वैद्य ने क्या किया है? जड़ से उखाड़ फेंका है, जीत लिया है। तो इसलिए भी उनको जो है वो नमस्कार है। ऐसे जो मंगलाचरण है वो हमारे अष्टांग हृदय का महर्षि वाग्भट ने लिखा है।
तो इसमें सभी रोगों का जो है वो मूल कारण बहुत अच्छे से बताया है कि रागादि रोग जो है वही सभी रोगों का मूल कारण है। और वो मूल कारण इसलिए है क्योंकि वो शरीर के अंदर हमेशा ही बने रहते हैं और उनकी ही वजह से हमारा जो माइंड है, हमारा जो मस्तिष्क है वो गलतियां करता है और गलतियों की वजह से फिर बाद में जो है वो व्याधि की संप्राप्ति चालू होती है। और औत्सुक्य, मोह, रति, ये जो 3 सिम्टम्स हैं ये जो है वो हमारे शरीर में आ जाते हैं। फिर हम और गलतियां करते हैं और फिर बाद में वो रोगों में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमें जो है वो शारीरिक रूप से फीवर, मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू वगैरह जो बीमारियों के नाम हमको पता है वो होने लगते हैं।